नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास कार्यक्रम है विश्व खबरम, जिसमें आज हम आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। इजराइल का वह एहसान जो कभी नहीं भूलेगा भारत, बिना रिश्तों के दिए थे हथियार और 1971 की जंग में हार गया था पाकिस्तान। आज इसी मुद्दे पर हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरी जंग हुई। यह जंग वह घटना थी जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान के साथ दिया था। वहीं एक देश ऐसा भी था जो राजनयिक रिश्ते ना होने के बाद भी भारत के साथ खड़ा रहा। हम बात कर रहे हैं उस देश की, यानी कि इजराइल की, जिसके साथ भारत के उस समय राजनयिक रिश्ते और कूटनीतिक रिश्ते ज़ीरो थे। दुनिया जानती है कि सन 1999 में जब कारगिल में संघर्ष हुआ तो इजराइल ने कैसे भारत की मदद की थी, लेकिन उससे पहले युद्ध में इजराइल ने जो किया था और जो मदद की थी उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इजराइल हमास के साथ जंग के मैदान में हैं, तो हम उस घटना का जिक्र करना भी लाजमी समझते हैं। कुछ साल पहले आई एक किताब में इजराइल की बिना हिचकिचाहट भारत को दी गई मदद के बारे में बताया गया था। श्रीनाथ राघवन की किताब 1971 ए ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में बताया गया कि कैसे 14 दिन के युद्ध ने पूर्वी पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश के निर्माण में मदद की थी। राघवन ने नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में रखे गए पीएन हक्सर के कागजात के हवाले से कई बात कही है। ये दस्तावेज युद्ध के चौंकाने वाले कई पहलुओं को सामने रखते हैं। उनकी माने तो 1971 की जंग भारत के उन सबसे बेहतरीन सैन्य क्षणों में से एक थी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने लिखा है कि हक्सर, जो एक राजनयिक थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकार भी थे। राघवन ने इन दस्तावेजों के रिसर्च के बाद लिखा कि उस समय फ्रांस में भारत के राजदूत डीएन चटर्जी ने इजराइल से हथियारों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने 6 जुलाई 1971 को विदेश मंत्रालय को एक नोट लिखा था जिसमें कहा गया था प्रचार, वित्त और यहाँ तक कि हथियार और तेल की खरीद के लिए इजराइल से मदद अनमोल होगी। इंदिरा गांधी ने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद खुफिया एजेंसी रॉ की मदद से छोटे से देश लिंकटेंसिन शाही रियासत के माध्यम से हथियार हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। दिलचस्प बात यह है कि उस समय भारत के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं थे, बल्कि सन 1948 में भारत ने इसके निर्माण के खिलाफ मतदान किया था। साथ ही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अरब देशों का समर्थन किया था। उस समय इजराइल हथियारों की कमी से जूझ रहा था, लेकिन तत्कालीन इजराइल पीएम गोल्डा मेयर ने ईरान को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हथियारों को भारत भेजने का फैसला किया था। उन्होंने सीक्रेट तरीके से हस्तांतरण को संभालने वाली फर्म के निर्देशक श्लोमो के जरिए हिब्रू में इंदिरा गांधी को इससे जुड़ा एक नोट भेजा, जिसमें उन्होंने हथियारों के बदले में राजनयिक संबंधों का अनुरोध किया था। हालांकि राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए और तब नरसिम्हा राव भारत के पीएम थे। ईरान और पाकिस्तान के बीच भी काफ़ी समझौते उस समय हुए थे। एक और नोट जो 4 अगस्त 1971 को, उससे भी इजराइल की मदद का पता चलता है। इस नोट में तत्कालीन रॉ चीफ आर.एन. काओ ने हक्सर को लिखा था। इसमें विस्तार से बताया गया है कि इजरायली ट्रेनर्स ने एक बेंच के साथ हथियारों को हवाई मार्ग से कैसे पहुंचाया जाएगा। हथियार आखिर में भारतीय सेना और मुक्त वाहिनी के सेना के पास कैसे पहुंचेंगे। इसमें बताया गया था ये हथियार पाकिस्तानियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देंगे। किताब में यह भी बताया गया था कि भारत के हवाई हमलों के समय कराची को कवर देने के लिए ईरान और पाकिस्तान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, लेकिन ईरान के शाह सोवियत संघ के गुस्से से डर के समझौते से मुकर गए थे।
तो आज जिस घटना का हमने ज़िक्र किया है, इस घटना की जो जानकारी है वो एक किताब में मिलती है और उसी किताब के कुछ अंशों को लेके हमने आज आपको ये कहानी बताई है। इज़राइल ने कई मौक़ों पर भारत का साथ दिया है और शायद इसीलिए भारत ने बेझिझक होके इज़राइल को बहुत अपना समर्थन दिया है और इस तरह के जो युद्ध है उसमें शांति की बात कही है, बैठकर बातचीत का समर्थन करने की बात कही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।